अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर फ़हीम अख्तर राजपूत। आज हम जो है वो प्रैक्टिकल सेशन में हम ईमेल किस तरह से बनाते हैं वो देखेंगे। उसके लिए आपको क्रोम ओपन करें, उसके में accounts.google.com/साइनअप लिखें, या फिर अगर आपको ये यूआरएल याद नहीं होता आप गूगल में जाएं, जीमेल साइन अप और क्रिएट न्यू अकाउंट करें, तो आपको ये लिंक दे देगा। आप यहाँ से जाके डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना लास्ट नेम लिखेंगे, आप किस नाम की ईमेल बनाना चाह रहे हैं। सपोज ICT-THP 2020 थोड़ी देर पहले मैंने बनाई है। अगर आप वो रखेंगे तो कहेगा दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन। आप ये वाली जो ईमेल है ये डाल के पासवर्ड, सपोज कोई नई जो सपोज करें THP 2020 ICT, ये देखें ये नहीं टेकिन है तो अगर दिस यूजर नेम इज अवेलेबल, आप यहाँ पासवर्ड डालेंगे। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए। बेटर है कि आप मिक्स करें नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स और अल्फ़ा न्यूमेरिक, जिसमें @_ ये वाली पासवर्ड में रखें, ताकि पासवर्ड जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, कोई आसानी से याद ना कर सके। फिर नेक्स्ट करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगी। तो मैं बना चुका हूँ ICT-THP 2020। तो लेट्स दिस ICT-THP 2020 @gmail.com। फिर ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, जो भी आपने पासवर्ड दिया होगा अब वो पासवर्ड डालेंगे। अगर सही डालेंगे तो इट विल टेक यू टू योर ईमेल। सी ये आपका ईमेल का होम पेज आपके सामने आ गया होगा। ओके, तो जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। यहाँ से बेसिकली डिफरेंट सर्विसेज हैं जो गूगल आपको प्रोवाइड करता है। तो उन सर्विसेज जो गूगल आपको प्रोवाइड करता है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपकी ईमेल है। तो ईमेल में आप कैसे जाएंगे? ईमेल में आप यहाँ से जाएंगे, जीमेल पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी ईमेल के अंदर लेकर आ जाएगा। अभी ईमेल में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आप जो है वो यहाँ से अकाउंट्स में आए, अपना पासवर्ड चेंज कर सकें और इस तरह की चीज़ें कर सकें। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाके आपने जो भी चीज़ें डाली थी, आप यहाँ से अपना अपना नाम चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर आप चाहें यहाँ से सेव कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आके अपना देखिए, पासवर्ड चेंज करना है तो आप पहले अपना प्रीवियस पासवर्ड डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पर अपना प्रीवियस पासवर्ड डाल रहा हूँ, जो मैंने लगाया है, तो फिर आपसे कहेगा, अगर आपने सही लगाएंगे तो तब आपसे कहेगा। ये सिक्योरिटी है, ताकि कोई और तो चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा कि अगर आप ईमेल कहीं और लॉग इन कर गए हैं तो बैक एंड पे भी बैठ के पासवर्ड चेंज करके आपकी ईमेल पे कब्जा कर ले। तो इसलिए बेसिकली हमेशा जब भी पासवर्ड चेंज की बात आती है तो आपसे न्यू पासवर्ड वो लेता है। फिलहाल मैं चेंज नहीं करा पासवर्ड, ये न्यू पासवर्ड डाल के आप चेंज करेंगे तो ये चेंज कर देगा। और दोबारा वहीं से जाते हैं, यहाँ से हम गए थे कहाँ पर, यहाँ से हम गए थे अकाउंट्स में, अकाउंट्स में से हम गए थे यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन में। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप रिकवरी ईमेल ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं fahim.after@ivu.-sakar.edu.pk ऐड कर दी है। आप यहाँ पे रिकवरी फोन भी ऐड कर सकते हैं। अगर कभी आप पासवर्ड भूल गए तो फिर आप रीसेट करेंगे तो आपसे ईमेल पूछेगा कि ये ईमेल आप डाल के रीसेट करेंगे तो एक लिंक चली जाएगी इस ईमेल पे, तो वो आपको ये एडिशनल फिकर आप कर सकते हैं रिकवरी ईमेल। तो ठीक है, यहाँ से क्लिक करेंगे रिकवरी ईमेल एंड यू कैन ऐड द पर्टिकुलर रिकवरी ईमेल। अब रिकवरी ईमेल कर रहे हैं क्योंकि आप हमेशा पासवर्ड भूल गए तो तब यूज़ करेंगे, वो लिंक वहाँ पर जाएगी, वहाँ से अपडेट होगी। तो इसका मतलब ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपसे पहले ऑथेंटिकेट करेंगे। जो रिकवरी में ईमेल ऐड करने वाले हैं वो आप ही हैं, कोई और तो नहीं है। अगर आप ही होंगे तो आपको पता होगा कि आपका पासवर्ड क्या है। अगर आप सेम पासवर्ड डालेंगे तो देखिए, गलत डाला तो वो नहीं कर रहा ना। अब मैं सही पासवर्ड डाल रहा हूँ तो देखिए ये लॉगिन कर देगा और कहेगा बताएं आप यही ईमेल रखना चाहते हैं या कुछ कोई नई रख के सेव करेंगे। तो वो नई अपडेट हो जाएगी, ये रिमूव हो जाएगी। तो दिस वे यू कैन बेसिकली डू एड रिकवरी ईमेल। और ये रिकवरी ईमेल की ईमेल fahim.after@iba-suk.edu.pk पे भी चली जाएगी। तो ये सेम ही है। तो ये और एक और ईमेल ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट ईमेल मॉड्यूल। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या होती है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर दो चीज़ें होती है। देखिए, आपने रिकवरी ईमेल एडेड है और ये न्यू साइन अप इन सक्का इस टाइम पे हुआ है।
पासवर्ड इस वक्त चेंज हुआ था, ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आप इसको हमेशा ऑन कर लें। इसमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा लेयर होगा कि अगर सपोज आपने अपनी ईमेल डाली, पासवर्ड डाला, लॉगिन करने लगे, तो लॉगिन हो जाता है। अब क्या करेगा, ये लॉगिन नहीं करेगा, ये वेट करेगा आपके सेल फोन पर, जो भी यहाँ पर आप सेल फोन ऐड करेंगे उस सेल फोन पे मैसेज जाएगा और मैसेज पे कोड आएगा, वो कोड भी आपको डालना पड़ेगा अगर आपने लॉगिन करना है किसी नई जगह पे या किसी भी सिस्टम के ऊपर। तो ये सिक्योरिटी हो जाती है। अगर आपका पासवर्ड कंप्रोमाइज भी हो जाता है, स्टिल आपके हाथ, सेल फोन तो आपके हाथ में होगा ना, तो जो भी कोड वहां पर आया वो डालेंगे तो लॉगिन करेगा। तो आप हमेशा इसको जरूर एक्टिव कर लें। तो गेट स्टार्टेड कर लें तो देखें यहाँ पर आपसे, क्योंकि आप एक लेयर ऐड करने में लगी हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आप ही है ना, तो आप अपना पासवर्ड डालें, कंफर्म करेंगे यस मैं ही हूँ, जो बेसिकली एक फ़ोन नंबर ऐड करना चाह रहा है फॉर दिस लेयर। तो यहाँ पर आप बेसिकली अपना सेल फोन ऐड करके नेक्स्ट कर देंगे, तो वो सेल फोन बेसिकली उस पर कोड आएगा, वो कोड यहाँ पे डालेंगे, सेव करेंगे, तो फिर वो फोन ऐड हो जाएगा आपकी ईमेल के साथ। फिर आप जब जिस भी सिस्टम के ऊपर gmail.com में साइन इन करेंगे, तो वो आपसे पहले आपका नाम, सॉरी यूजर आईडी, पासवर्ड, उसके बाद फिर आपसे ये जो आपके सेल फोन पे कोड आएगा वो भी कहेगा कि डालना, तभी लॉगिन करेगा, अदरवाइज लॉगिन नहीं करेगा। तो ये सिक्योरिटी में आप ये फीचर जरूर एक्टिवेट कीजिएगा। फिर मैं दोबारा से जा रहा हूँ, अच्छा इतनी यहाँ पर बहुत है। फिर इसके अलावा जो है मैं ईमेल पे जा रहा हूँ वापस से। सो दिस इज ईमेल। ईमेल पे ये जो प्लस का बटन है, यहाँ से हम बेसिकली देखें कंपोज करते हैं। अगर मुझे किसी को ईमेल भेजनी है तो मैं यहाँ से कंपोज पे क्लिक करूंगा, तो वो मेरे लिए ओपन कर देगा। सी, ये मैं 2 मरतबा क्लिक किया तो 2 मरतबा आ गया। बेसिकली मैं ईमेल भेजना चाह रहा हूँ fahim.ak@iba.edu.pk, ठीक है। और सीसी में बेसिकली आप कहते हैं ना, टू इसको भेजनी है, कार्बन कॉपी से भेज दूँ, तो सीसी में मैं कह रहा हूँ सेंड टू फहीम को मैं सीसी कर दूँ। और बीसीसी में ये होता है कि जो मैंने भेजी है टू फहीम को, और सीसी में रखा है सेंड टू फहीम को, और बीसीसी में रख रहा हूँ, अच्छा बीसीसी में रख रहा हूँ मैं सेंड टू फहीम को, और सीसी में मैं खुद को रख रहा हूँ ताकि मेरे पास भी ईमेल आ जाए इसी सिस्टम के ऊपर, तो मुझे पता चल जाए। तो मेरी ईमेल आईडी क्या है, ICT-PHP2020@gmail.com। सब्जेक्ट करता हूँ मैं टेस्ट ईमेल, और यहाँ पर आप कुछ भी लिखना चाहें, डियर सर दिस इज एन टेस्ट ईमेल रिगार्ड्स XYZ, दिस इज ए दिस इज अ टेस्ट ईमेल। आप ये करते हैं तो लेट्स सेंड इट। ये देखिए मेरे पास आ गई, क्योंकि मैंने सीसी में अपने पास भी रखा था, ठीक है। मैं इसी ईमेल से ऐड कर रहा हूँ, देखिए फहीम ICT-THP और सेंड टू फहीम को मैंने बीसीसी में रखा है। अब बेसिकली मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, न्यू शेयर कर रहा हूँ, और इस न्यू शेयर में मैं अपनी fahim.akhtar वाली ईमेल आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखें, तो ये ईमेल मेरे पास आई है। तो इसमें देखें मेरे पास सेंड टू फहीम मैंने की थी ना बीसीसी में, वो यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब जो बीसीसी है, एक्चुअली ये मैं शेयर कर दूँ। ये देखें, ये मेरे पास ईमेल आई यहाँ पर, कहाँ से आई है, ICT-THP2020@gmail.com। इसके अंदर ये देखें आई यहाँ से है, टू फहीम है, सीसी वाली आई है यहाँ पर, मैंने जो अपने आप को सीसी में रखा है, लेकिन बीसीसी वाली नहीं आई। इसका मतलब बीसीसी में आप जिसको भी रखेंगे, आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग दिस, आई एम अगेन शेयरिंग यू दैट पर्टिकुलर email. It was this, this share. ओके, सी मैंने बीसीसी में जो है वो सेंड टू फहीम रखा था, लेकिन मुझे उस ईमेल में वो नजर नहीं आई। सो दिस इज हाउ यू कैन सेंड ईमेल्स। और यहाँ पर बेसिकली आप देखिए फ्रॉम में जिसको भेजी है टू, जिसको सॉरी फ्रॉम जिसने भेजी है टू fahim.akhtar को भेजी है, सीसी वाली ईमेल्स नजर आएंगी कि भाई फहीम को भी नजर आएगी, ऐसी PHP को भी नजर आएगी। लेकिन बीसीसी वाला ना टू ना सीसी वाले दोनों को नजर नहीं आएगी। ये आप कहते हैं किसी को अलग से कोई ईमेल भेजनी चाह रही है कि भाई देखो मैं तुम्हारे रिकॉर्ड के लिए मैं उसे ईमेल कर रहा हूँ, तो आप उसे बीसीसी में रख लेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं चलेगा जिसको भी आपने टू और सीसी में रखा हुआ है कि आपने किसी और को भी भेजी है दोनों के अलावा।
सो दिस इज अबाउट कंपोजिंग एन ईमेल। कंपोजिंग एन ईमेल में एक दूसरी चीज भी होती है, यहाँ से अटैचमेंट। आप यहाँ से कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं। कोई एरर आ गया, इंसर्ट यूजिंग ड्राइव। सी ये सपोज आप ये अटैच करना चाह रहे हैं और मैं दोबारा से फहीम डॉट अख्तर को भी भेज रहा हूँ और सीसी में मैं खुद को भी रख रहा हूँ ताकि मेरे पास भी आए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मैंने जो ईमेल की है टेस्ट टेस्ट टू और ये अटैच सेंड करता हूँ मैं। तो देखें ये मेरे पास भी ईमेल आई है और ये कहाँ कहाँ गई है, ये फहीम के पास भी गई है और मेरे पास भी। ये अटैचमेंट देखिए जो मैंने भेजी, दिस इज ओवर डिस्कवरिंग कंप्यूटर। अच्छा डाउनलोड करनी है, अब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से एडिटेड गूगल स्लाइड्स करने हैं तो इसको बाद में देखते हैं। तो दिस इज हाउ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, देखिए आपके पास ईमेल्स आती है तो ये जनरली सारी यहाँ पर इनबॉक्स में आती रहेंगी। अगर आप चाहें तो कोई करस्पॉन्डिंग फोल्डर में जाएं तो आप यहाँ से एक्चुअली नए लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आप क्रिएट न्यू लेबल करें, मैं कहता हूँ कि भाई आईसीटी से रिलेटेड जितनी भी ईमेल्स है वो इसके अंदर आए। तो मैंने इसे क्रिएट किया तो देखिए ये मैन यहाँ पर आईसीटी भी आ गया जो थोड़ी देर पहले नहीं था। अब आपको यहाँ मैनेज लेबल्स में जाएंगे और यहाँ जाके आप फिल्टर्स हैं उसमें जाएंगे, आप एक नया फिल्टर क्रिएट करेंगे और कहते हैं कहीं से भी ईमेल आए तो भी आए, सब्जेक्ट में क्या लिखा हो, अगर आईसीटी एग्जाम सपोज लिखा हो, जिसके सब्जेक्ट में आईसीटी एग्जाम लिखा हो तो आप उसके लिए एक फिल्टर क्रिएट कर दें और उसे किस जगह पे भेजना है आपने, जो आपने आईसीटी क्रिएट की है उसमें कर दें। आपने क्रिएट किया तो ये लेबल क्रिएट हो गया कि अगर सब्जेक्ट में आईसीटी अंडरस्कोर एग्जाम हुआ तो ये इस लेबल जो है वो लेबल में उसको पास कर देगा। तो अब मैं एक ईमेल बेसिकली भेज रहा हूँ, वो ईमेल अपनी फहीम डॉट अख्तर वाली से, उसके सब्जेक्ट में जो है वो मैं आईसीटी अंडरस्कोर एग्जाम लिख रहा हूँ। और ये जो मेरी ईमेल है, दिस ईमेल देखें, आपको यहाँ से पता चलेगी आपकी ईमेल क्या है। आपकी ईमेल है ICT-THP 2020 ICT-THP 2020 @gmail.com। और यहाँ पर आके आप प्लीज फाइंड अटैचमेंट, दिस इज सैम्पल, और मैं यहाँ पे इसको सेंड कर रहा हूँ। और ये देखिए आपके इनबॉक्स में यहाँ पर नहीं आई, लेकिन आप यहाँ देखिए तो देखिए इनबॉक्स में भी आई है, लेकिन ये अलग से इस फोल्डर में भी चली गई है आईसीटी। अब आप इस जस्ट अगर इस सब्जेक्ट लाइन से जब भी ईमेल आएगी तो वहां चली जाएगी। अच्छा फिल्टर में आप बहुत कुछ डाल सकते हैं, ये फिल्टर में सिर्फ इतना कुछ नहीं है, और भी बहुत कुछ डाल सकते हैं। जब आप क्रिएट मैनेज लेबल्स करते हैं तो देखिए जब आप क्रिएट न्यू फिल्टर करते हैं तो जरूरी नहीं जस्ट सब्जेक्ट लाइन में हैज वर्ड, अगर किसी ईमेल में ये वाले वर्ड आ जाए तो वो वहां चले जाए। फ्रॉम इस बंदे से आए तो इस फोल्डर में चली जाए। तो ये सारी की सारी चीजें आप मेंटेन कर सकते हैं। ओके इसके बाद बेसिकली इसी में अगर आप देखें जहाँ पर फिल्टर्स और सेटिंग में हम आए थे, यहाँ पर नीचे एक सिग्नेचर का पार्ट है कि आप हर ईमेल में रिगार्ड्स अपना नाम ये सारी सारी ना लिखे, तो आप क्या करें यहाँ पे एक नई सिग्नेचर ऐड कर दें। सिग्नेचर का नाम आप क्या रख रहे हैं, डॉक्टर फहीम। यहाँ से आपने क्रिएट किया तो ये बेसिकली इसके बिहाफ पे क्या आना चाहिए भाई, इसके बिहाफ पे रिगार्ड्स, ये हमेशा खुद का खुद आ जाना चाहिए ना, रिगार्ड्स डॉक्टर फहीम अख्तर राजपूत, असिस्टेंट प्रोफेसर सक्खर IBA यूनिवर्सिटी, ये लिखा हुआ आ जाना चाहिए हमेशा। इसमें फिर आप सेटिंग भी कर सकते हैं कि आप जैसे इसका जो है बोल्ड कर दिया आपने, सक्खर IBA यूनिवर्सिटी को भी आप बेसिकली बोल्ड कर दें और यहाँ पर आप बेसिकली PhD लिख दें। और आप चाहें तो इसका कलर वगैरह भी जो है वो आप टेक्स्ट का साइज वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, सपोज इसका स्टाइल जो है आप इस तरह कर सकते हैं, यू कैन चेंज इट।
आप बेसिकली आपने ये करके आपने क्या करना है, सेव चेंजेस करनी है। तो देखें अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप कंपोज करेंगे, टेस्ट, अच्छा वो मैंने ये हम आते हैं इसकी यहाँ से सेटिंग पे, विनेश लेबल्स पे, जनरल, ये सिग्नेचर करनी है डिफॉल्ट, और ये डॉक्टर ऑफ एम सिग्नेचर हम ऐड करना भूल गए थे। फिर आप सेव करें। तो जैसे आप यहाँ से सेव करेंगे और फिर यहाँ पे आके आप कंपोज करेंगे, सी ये लिखा हुआ बाय डिफॉल्ट आ गया। अब आपको बार बार हर ईमेल के अंदर ये लिखना नहीं पड़ेगा। अंडरस्टैंड? सो दिस इज ऑल अबाउट ईमेल्स। और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो एक और चीज़ है। इसके अलावा देखिए इसमें सेंड, जो आप ईमेल भेजेंगे वो बेसिकली सेंड के अंदर पड़ी होंगी। ड्राफ्ट भी इसके अंदर होती है। सपोज आप कोई चीज़ कंपोज करते हैं, आपने कुछ ईमेल लिख ली यहाँ पे, और आप कहते हैं कि नहीं ये आगे जाके मुझे अभी पूरी करनी है, अब टाइम नहीं है, आप इसे बंद कर देते हैं, तो देखिए ये ड्राफ्ट में आ जाएंगे। सो दैट इन फ्यूचर यहाँ से आके आप इसको दोबारा से एडिट करके सेंड कर सकते हैं। तो ड्राफ्ट ये है। आईसीटी लेवल मैंने आपको बनाना सिखा दिया। इनबॉक्स जो भी आपके पास ईमेल्स आएंगे वो सारी की सारी इनबॉक्स के अंदर आएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट today's lecture, how to create email. Hopefully you would have enjoyed this session.